हम ना शहर छोड़ के गाँव क्यों आए थे। हमारा गांव में अपना कोई नहीं था। जो जैसे बोते हैं वैसे पाते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं पाया भाई। मैं पता है पूरे 9 साल बाद मुरादाबाद गई थी। बाग भी घरों के छतों में पड़ा है भाई। तो बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं। नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है पहला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दोस्तों, अभी जूड़ा दरांती लेके मैं भी आ रखी हूँ अपनी चार में घास लेने के लिए। मम्मी तो पहले चली गई हैं और यहाँ से ना हमारा गांव ठीक नीचे दिखाई देता है। मैं गांव से काफी ऊपर आई हुई हूँ। थोड़ा ही ऊपर आते देखो मेरी नज़र में आया एक मशरूम, और ये ना खाने वाला है, पर दोस्तों ये सड़ा हुआ है। शायद ये कल का मशरूम है, इसलिए इसकी कुछ ऐसी हालत है। दोस्तों, सुबह तक के बिल्कुल भी धूप नहीं थी, और जैसे ही मैं खेत में पहुंची इतनी कड़क धूप लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि दिन के 12-1 बज गए होंगे, और धूप में मेरी आंखें खुलने का नाम ही नहीं लेती। आ रखे हैं झंगोरे के खेत में। झंगोरा बहुत ही कम हो रखा है, तो मम्मी उधर की साइड मुझसे पहले आ गई थी। मम्मी लगी हुई हैं घास निकालने पे, और यहाँ देखिए भाई झंगोरे की बालियाँ इतनी छोटी छोटी हो रखी हैं, मतलब फसल अब की बार किसी की भी अच्छी नहीं हो रखी। से ठीक नीचे सार के भी गजब के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, चौलाई तो हमने एक बार काट दी थी। दोबारा से देखो भाई, इसमें ना चौलाई की छोटी छोटी कलियाँ आ चुकी हैं। तो पता है इन पौधों पे ना 3 बार चौलाई काटने के लिए होती है। बाकी दोस्तों, कहावत है ना, जैसा बोते हैं वैसा मिलता है। हमने झंगोरा बोया था और यहाँ बशिया मिल रहा है भाई पूरे खेत में। इतनी गंदी फसल अब की बार की क्या ही बताए। कुछ बेल ना दाल की भी हैं यहाँ। आजकल ना इतने ज़्यादा चोर हैं, वो भी घास के घास छोड़ते ही नहीं है खेत में। घास भी ले जाते हैं और साथ में ना अनाज के पौधे भी काट के ले जाते हैं। बाकी दोस्तों, इन खेतों में घास नहीं है, क्योंकि यहाँ का सारा घास काट लिया है चोरों ने। तो हमारी यहाँ पे 4 है, वहाँ भी चोरों ने ही घास काटा हुआ है, पर देखते हैं वहाँ थोड़ा बहुत होगा तो चलते हैं। इस बेल पे जो दाल लगती है ना, उसको बोलते हैं रैंस की दाल। अभी दोस्तों इस पे ना फूल आना भी स्टार्ट हो चुके हैं, और इस पे दाल तब होती है जब ना हम खेत का मनवा झंगोरा काट के घर ले जाते हैं, तब जाके लास्ट में दाल का काम शुरू होता है। जो व्लॉग आपने कल देखा होगा, मतलब मैंने आज डाला होगा, आप लोग उस व्लॉग को देख ही नहीं रहे। इतनी मेहनत से मैंने व्लॉग बनाया है, उतना जो हम अभी नॉर्मल व्लॉग बना रहे हैं उसमें इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी ना खान पान के व्लॉग में लगती है। अकेले तुम कभी ट्राइपॉड इधर रखो, कभी इधर रखो, बड़ी मुश्किल से बनाते हैं। और आप लोगों को अगर चौसा भात बनाना नहीं आता तो जाके देखो, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है चौसा भात, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ठीक हमारे ही खेत के बगल में हमारी चार भी है। यहाँ पे अच्छा खासा घास हो ही रखा है, तो इसको निकालती हूँ मैं। और यहाँ पे ना चार में हमने अपने छोटे छोटे से ऐसे खेत बनाए हुए हैं, जिसमें कि हमने बो रखी है गहत की दाल, जो कि पथरी वालों के बहुत काम आती है। यहाँ पे आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, जिसपे कि ये छोटी छोटी दानी लगी हुई हैं, तो ये खट्टी मीठी होती हैं, और हम बचपन में ना इनको काफ़ी खाते थे। इतनी ज़्यादा खट्टी मीठी कि पूरा मुंह अजीब हो जाता है। ऐसे तो ये पकती भी हैं, और पकने के बाद ना ये बिल्कुल ऑरेंज कलर की हो जाती है, और ये कच्ची है अभी, तो ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं। दोस्तों, ज़्यादा ही खट्टी है। इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि हालत ख़राब हो गई, और थोड़े थोड़े बादल भी लग रहे हैं आसमान में। तो यहीं पे ना बगल पे चीड़ का पेड़ है, जिसकी छाया पे मैं बैठी हुई हूँ। ठीक नीचे कल बहती हुई नदी भी दिखाई दे रही है, और आज ना नदी का पानी साफ दिखाई दे रहा है, मतलब कि ऊपर पहाड़ियों की साइड आज बारिश नहीं हो रही है ज़्यादा। तो मम्मी तो अपना घास का भारा लेके आ चुकी हैं। मम्मी निकाल ली थी खेत में घास, और थोड़ा सा ना जितना हो रखा था झंगोरा वो भी ला रखा है, नहीं छोड़ रखा, कुछ भी नहीं, इसमें पानी की बोतल है। और साथ में बढ़िया करके मम्मी कथा सुनने पे लगी हुई है। तो मैं भी लगी हुई हूँ यहाँ पे घास निकालने पे। पानी दे दो यार, ये अच्छा काम किया मम्मी ने पानी ले आई, वरना हम ज़्यादातर पानी नहीं लाते हैं खेत में। तो गाइस, राधे राधे। वैसे सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज का दिन थोड़ा सा बारिश नहीं आ रही है, तो शाम के टाइम बारिश का मौसम हो रहा है। हम आए थे खेत में,
तो कहते हैं जैसे बोते हैं वैसे पाते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं पाया भाई, हमने बोया था झंगोरा, वहाँ निकला घास। तो भाई कलयुग लगाया, क्या करें। कहते तो ऐसा भी है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो खा तो लिया, पहले उकसा ने खाया, फिर बंदरों ने खाया, अब सुअर खा रहा भाई। कोई बात नहीं, क्या करें। हम अपनी मेहनत करते रहेंगे, खाने दो अब जिसको भी खाना है, कोई बात नहीं। ये है हम मार्केट से ले आएंगे। ये है सब हमारे पीछे पल रहे भाई, सुअर भी, बंदर भी, चिड़िया भी, उकसा भी, सब वो हमारे इसलिए पीछे क्योंकि हैं। जंगल में ये हम ही लोग आग लगा रहे हैं ना, मतलब हम तो नहीं क्या, पर हमें इंसान लोग आग लगा रहे हैं। जंगल में कुछ खाने के लिए है नहीं, तो जंगल से निकल के खेतों की ओर आ रहे और हैं। बाघ भी घरों के छतों में पड़ा है भाई, क्योंकि ना किसी की बकरी है, ना तो क्या बोलते हैं बैल है, ना गाय है, एक एक भैंस है सबकी। अब हल लगा रहे हैं ट्रैक्टर से, तो हो गई बाघ गाँव में। तो जैसे शाम के टाइम होता है ना, जैसे लोग बाघ अपने घर में आते हैं, आगे आगे हम आते हैं घर में, पीछे पीछे हमारा बाघ आ जाता है घर में, तो बाहर निकलने के लिए भी नहीं है। तो अभी हमने एक एक पूरे घास के और निकाले। ये तुम्हारे सब और तुम्हारे चबानी मैं मम्मी ने देखो भाई घास कम है, यहाँ पिल्ठा ज्यादा निकाल रखे है। अच्छा, लोग छान छान के लाते हैं और तुम ऐसे ला रहे हो। कि दोस्तों जहाँ जंगल हम घास के लिए जाते हैं ना, वो ठीक सामने दिखाई दे रहा है। उधर नीचे की यहाँ इधर की साइड हम जाते रहते हैं, और इस पहाड़ी के पीछे की साइड भी हम जाते हैं। फिर इतनी चढ़ाई पे घर आना पड़ता है। तो मैंने भी घास का भारा उठा लिया है, और घास बहुत छोटा है ना, इसलिए भारा भी मेरा टेढ़ा लग गया। तो अब ऐसे ही घर तक ले जाएंगे, आराम आराम से चलना पड़ेगा। थोड़ा भी ज़्यादा हिली तो भारा सीधे नीचे। इनके बज रहे हैं 1, और यहाँ पे ना मैंने खाना भी बना दिया है। तो आज मैंने बनाया है छोले चावल, और साथ में बनाया है रायता। जो नानी ने ककड़ी दी थी ना, उसको हम बचा बचा के रख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके रायता बना रहे हैं, क्योंकि अब रायते की आदत पड़ चुकी है, तो बिना रायते के खाना ही नहीं खाया जा रहा है। तो बढ़िया करके गर्मा गर्म खाना खाते हैं। अभी हो चुका है शाम का समय, बाकी मैं भी गौशाला का सारा काम निपटा के आ चुकी हूँ, और मम्मी तो चली गई थी खेत में झंगोरा काटने के लिए। ठीक सामने का नज़ारा बड़ा ही प्यारा दिखाई दे रहा है, और थोड़ी ही देर में सनसेट भी होने वाला है। हमारे यहाँ से धूप तभी जाती है जब सनसेट होता है, वरना धूप की चमक तो ऐसी लगी रहती है। तो अभी ना आसमान में थोड़े बादल लगे हैं, जिस कारण यहाँ पे छाया हो रखी है। ठीक यहाँ सुप्पी पे मम्मी ने रखी है चौलाई छान के, और चौलाई में चींटियाँ भर रखी हैं बहुत सारी। यहाँ देखिए भाई, ये देखिए भाई, ये छोटी छोटी चींटियाँ भी लगी हुई हैं चौलाई को साड़ने पे, मतलब अपने पास ले जाने पे। हमारे घर के नीचे ककड़ी की बेल है, अभी तक के इस पे की हमने सिर्फ एक ही ककड़ी नहीं है, खीरे की बेल है, तो एक ही खीरा खाया है, क्योंकि पता नहीं इस पे इतनी सी छोटी ककड़ियाँ बड़ी हो रही हैं और सीधे वो सड़ जा रही हैं। और एक तो बंदर ले गया था और एक हमने खा ली थी। चलो कोई नहीं, एक खीरा तो हुआ हमारे घर में अब की बार। शाम के समय मुझे लग गई है भूख, तो मैं यहाँ पे ना दिन के छोले चावल बचे हुए थे, तो उनको खा रही हूँ। और पता है पहले क्या होता था, पहले ना मेरे को रोज आदत थी शाम के समय ना बासी खाना खाने की, और उस टाइम पे ऐसा लगता था कि दिन के खाने में, ताजे खाने में उतना स्वाद नहीं आता था जितने बासी खाने में आता था। कभी कभार कम बासी बचता था तो सुमित मेरी लड़ाई होती थी, एक बोलता था मैं खाऊंगा, एक बोलता था मैं खाऊंगा, फिर दोनों का बिल्कुल बराबर हिस्सा करके हम बांटते थे। तो वो दिन मुझे अभी भी याद है। अब तो इतनी आदत नहीं है शाम को खाने की, पर अभी भूख लग गई क्योंकि छोले बने हुए हैं ना, इसीलिए तो खाते हैं बढ़िया करके। चलिए दोस्तों, बढ़िया से स्वादिष्ट सा खाना भी खा लिया है, और इतना ज्यादा खा लिया है कि अब रात को बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करेगा। 1 घंटे में रात का खाना बनाना भी मैं शुरू कर ही दूंगी, तो सिर्फ मम्मी के लिए बनाऊंगी, मेरा तो पेट भर चुका है भाई। दोस्तों ठीक हमारे सगोड़े की बात की जाए तो यहाँ पे ना पहले कद्दू की बेल थी, तो कद्दू की बेल के कारण ना ये जो फूल का पौधा था, वाइट वाला गुलाब तो नहीं बोल सकते इसको, वाइट फूल, तो इसका ना पूरा पत्ता झड़ चुका है। और ठीक यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले हमने एक अनानास खाया था, जिसके ऊपर का फूल ना मैंने यहाँ पे लगा दिया था, ये बहुत बड़ा हो गया था, बेल के कारण ये बढ़ ही नहीं पाया। तो अब देखते हैं कि बढ़ता है या नहीं, और देखते हैं कि कभी ना कभी अनानास तो लगेगा ही लगेगा।
दोस्तों काफ़ी टाइम पहले चाची जी ने यहाँ पे मुझे सूट दे दी थी। 1-2 दिन से मैं इसी को सिलने पे लगी हुई थी। जब भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाता है तो मैं सिलाई कर लेती हूँ। सूट तो मैंने पूरी सिल दी है, बस थोड़ा सा काम रह रखा है लेस लगाने का। तो अभी मैंने बोला टाइम है तो लगा लेते हैं, 2 मिनट का काम है। उसके बाद ना प्रेस करके कल सूट दे दूंगी चाची जी को। काफ़ी टाइम पहले ले आई थी चाची जी, पर टाइम ना मिलने के कारण ना थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो ठीक मैं भी गौशाला में आ चुकी हूँ और मम्मी भी देखो भाई घास का भारा लेके आ गई, पर भारा हो गया पूरा टेढ़ा, पूरा नहीं निकल गया। ये वही दोस्तों मैंने बोला था ना, हमारा भी आ गया है, मैंने बोला था ना मम्मी को भारा लगाना नहीं आता। तो ये भारा भी आ गया है। ठीक भारा खराब हुआ है इस कट्टे की वजह से। इस पे क्या है, झंगोरा, एक खींचो इसको। तो यहाँ पे देखिए भाई मम्मी ना आज खेत से मनवा भी ले आई है ना। खेतों में मनवा और झंगोरा होना स्टार्ट हो चुका है, तो फिर अब 1-2 दिन में ना रोज ऐसा होगा कि हम ना सीधे सुबह खेत में जाएंगे और 12-1 बजे घर आएंगे। दिन भर लगे रहते हैं झंगोरा और मनवा काटने पे। अब की बार उतना नहीं लगेंगे क्योंकि हो ही नहीं रखा है। कम हो रखा है, ज्यादा बारिश हुई तो कम हो रखा है। कभी बारिश के कारण नहीं होता है, कभी नहीं बारिश का कारण नहीं होता। मम्मी ने बोला समझ ही नहीं आया। बारिश ज्यादा हो जाती है तो कभी होती ही नहीं है और दोनों तरफ से हमारा ही नुकसान होता है। दोस्तों जो हमारी सौमिया है ना, ये सुनैना को इतना मारती रहती है और बेचारी पिटती रहती है और सिर्फ मेरे सामने शानी बनती है। क्या है, नहीं बनती है। इसकी यही आदत है, दिन भर हर चीज़ों के लिए ना 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 बोलती रहती है। सुनिए ना, पानी पिएगी ना, खाना खाएगी, मजा आता है। मुझे इनको परेशान करने में मज़ा आता है यार। दोस्तों मैं गौशाला के डब्बे भी ले आई हूँ, तो मम्मी लाएंगी दूध लेके। मैं तब तक खाना बनाती हूँ। क्या बनाना है? चलिए भाई दोस्तों, चूल्हे में बढ़िया करके आग जला दी है और तवा भी मैंने रख दिया है। और यहाँ पे की लकड़ियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी, तो थोड़ी लकड़ियाँ मैं ले आई हूँ। और दोस्तों अब धूप लगना स्टार्ट हो गई है, तो फिर से हम यहाँ पे लकड़ी सुखा के भर देंगे। जब ऐसे लगातार बारिश होती है तो फिर हमें खाना बनाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर चूल्हे में ही खाना बनाते हैं। अब की बार मैंने लकड़ियाँ रखी हुई थी, तो आज से देखो भाई बारिश भी बंद हो गई है और लकड़ियाँ भी ख़त्म हो चुकी है। अभी बारिश का तो कोई भरोसा नहीं है कि कल से फिर शुरू हो जाए। तो कल ना अगर धूप लगेगी तो सारी लकड़ियाँ सुखाने के लिए रखूंगी और फिर से यहाँ पे गट्ठा लगा दूंगी। दोस्तों मैंने भी आटा गूंद लिया है, तो अब ना चूल्हे में बढ़िया करके रोटी बनाते हैं। तो आज दिन भर कड़क वाली धूप लगी थी, गलती कर दी अंदर आग जला के। इतनी खतरनाक आग जल रही है और पूरे कमरे में देखो बस धुआं ही धुआं हो गया। भाई मैं तो ऐसे जल गई यहाँ पे आज। बाकी मेरी रोटी देखो, अब ऐसे फूलेगी, ऐसे फूलेगी, इसको फूलने की जगह भी नहीं मिलेगी। ये देखो बिल्कुल फुल्का फुल्का, इसको बोलते हैं असली फुल्का। यहाँ देखिए भाई, है किसी को शक हुआ? दोस्तों अभी मैंने खाना पीना भी बना लिया है, बाकी अभी खाना तो नहीं खाया है। हम जैसे ही खाना बनाते हैं ना, फिर हम मम्मी भी लगी रहती हैं फोन पे थोड़ा वीडियो देखने पे, और मैं भी लगी रहती हूँ। तो अभी तक कि हम भैया का व्लॉग देखने पे लगे हुए थे। भैया है अभी अगस्त मुनि। बाकी दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी कि हम पता है पहले गांव में नहीं रहते थे, हम रहते थे मुरादाबाद में। लगभग 8-9 साल हो गए होंगे ना, कि ज़्यादा 10 साल हो गए होंगे। लगभग हमको 10 साल हो गए होंगे गांव आए हुए। पर ऐसा लगता है कि जैसे अभी ना 4-5 साल ही हुए हैं ना, क्योंकि मुझे सब वहाँ की ना सब चीज़ याद है। हर मतलब गली याद है, कहाँ हम घूमने जाते थे, सारे दोस्त याद हैं। 7 साल रही वहाँ तो पता नहीं लगेगा क्या बचपन वही गंवाया 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 क्या, वो मतलब बेकार गया क्या? बचपन वही बीता, गंवाया मतलब बचपन वही बीता, ऐसा होता है। लोग ऐसे बोलते थे। ऐसे लगता है कि जैसे हमको कुछ ही साल हुए होंगे गांव आए हुए, और 10 साल कब चले गए पता ही नहीं लगा। तो जब बचपन होते ना, बचपन की याद बहुत ज्यादा रहती है। कुछ भी छोटा बड़ा काम, जैसे सहेली, कुछ भी बातें बहुत ज्यादा याद रहती है बचपन की। मुझे भी है अभी अपना बचपन की याद। अच्छा, और दोस्तों बचपन में ना जब ऐसे मतलब छोटा बच्चा समझ के कोई थप्पड़ मारता है तो ऐसे लगता है कि छोटा बच्चा है, भूल जाएगा। मैं भूली मतलब कोई भी भूलता नहीं है। उस टाइम पे तो बचपन के बाद थप्पड़ खाने के बाद
वो भूल जाता है उस टाइम पे, फिर बड़े होके याद आता है इसने हमको मारा था, ये हमको थप्पड़ मारता था चुपके चुपके से सब याद रहता है। उसके बाद फिर मार खाई नहीं है मेरी माँ तो खाई है। मम्मी की मार तो बहुत खाई है और अभी भी खाती रहती हूँ। ओके दोस्तों, हम मम्मी से पूछते हैं कि हम ना शहर छोड़ के गाँव क्यों आए थे, क्यों आए थे? हम गांव छोड़ के शहर क्यों गए थे? अच्छा हाँ, दोनों पहले ये बताते हैं कि गांव छोड़ के शहर क्यों गए। क्यों इसलिए गए थे कि सुमित की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, बीमार होते रहता था, तो यहाँ गाड़ी की सुविधा तो थी नहीं उस टाइम हमारे गांव में तो सड़क जो भी है नहीं थी। बहुत दूर ले जाना पड़ता था, हाँ। तो इसलिए गए थे। और फिर घर में स्कूल की सुविधा भी नहीं थी गांव में, इसलिए गए थे। हमने कहा थोड़ा बहुत जब तक छोटे छोटे हैं वहाँ रखेंगे, फिर थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो फिर गांव आएंगे। तो गांव अचानक ही क्या प्लान बना था गांव आने का? गांव आने का प्लान ये बना था कि हम वहाँ रह रहे थे किराए के मकान पे। हाँ। हमारा गांव में अपना कोई नहीं था जो कि हमारे अपने मकान के या खेती बाड़ी का रेख देख करेंगे। तो हम इतने 7 साल बाद घर आए थे, जिनको हमने खेती बाड़ी दे रखी थी उन लोगों ने हमारे पुस्ता उस्ता तोड़ ताड़ के पत्थर घर ले आए, और जो हमारे पेड़ वेड़ थे वो काट कूट के लकड़ी जला दिए, और घर में जो है हमारा गौशाला में गाय बांध दिए, तो ताला वाला तोड़ के। गौशाला का ताला तोड़ के गाय बांध रखी थी अंदर। और हमने ना और मुझे पता है सपना आया वहाँ पे कि तुम घर जाओ, 2-4 साल बाद जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा घर। मुझे बेचैनी हुई, मुझे घर जाना है तो जाना है। इसके पापा नहीं ला रहे थे हमें, मैंने कहा जाना है तो जाना है भाई। अब पापा की जॉब भी वहीं थी, पापा की स्टार्टिंग से जॉब थी ना, जो पापा जी ने कभी भी होटल और जॉब नहीं की है। पापा जी की स्टार्टिंग की जॉब थी गाड़ी, तो पापा जी ने वही सीख रखी थी और पापा जी गाड़ी में बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी अभी तो कुछ और जॉब कर रहे हैं, किसी दिन बढ़िया करके पापा जी के बारे में भी आपको बताएंगे, वीडियो कॉल करके ही पूछ लेंगे। लोगों ने क्या किया, हमारे खेत लोगों ने ले रखे थे, बस पेड़ काट रखे थे और पूरा बंजर छोड़ा हुआ था, पूरे इतने बड़े बड़े कांटे हो रखे थे। हाँ, लोगों के मकान के मकड़ जाले झाड़ रहे थे, घर में अपने मकान में मकड़ जाले लगी थी। क्या फायदा ऐसा रहती है, तो अपनी मकान हो। बिल्कुल भाई। और फिर हम बढ़िया करके गांव आए। उसके बाद हमने ना उस टाइम मेरे को याद है, हम जब गांव आए थे हम बड़ी ट्रक की थी, हमने ट्रक बुकिंग करके आए थे, उसमें सारा सामान भी लाना था घर का। गद्दा बिछा के सामान के ऊपर गद्दा बिछाया था, बढ़िया करके पर्दा बना रखा था हमने। हाँ। तो हम जो है दोनों बच्चे और मैं पीछे बैठे थे, उसके पापा और ड्राइवर आगे बैठे थे। हम गांव आए, हमने धीरे धीरे करके अपने खेत सुधारे, वहाँ के कांटे काटे और उसके बाद हमने खेत का काम करना शुरू किया। सुकून तो अपना ही घर में, चाहे बाहर हो चाहे घर में, सुकून जहाँ अपनी मकान हो उसी में मिलता है। किराए के मकान थोड़ा सा टूट फूट गए तो डर लेते हैं, अभी मकान मालिक आके डांटेंगे। मेहमान आ गए तो वो भी डरी रहती है, अभी बोलेंगे इतने सारे मेहमान तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। यानी ना कितने साल तक के पढ़ा है गाँव में स्टार्टिंग से? हम इतने 5 पास करा था, 5 पास भैया ने वहाँ किया था, फिर वहाँ चले गए थे। उसके बाद भैया यहाँ आया था 11 में, तो 2 साल भैया यहाँ पढ़ा हुआ है। और हम तो तब आ गए थे, मैं तो 6 क्लास में आ गई थी और सुमित आया था 7 में। अब सड़क भी आ चुकी है, कॉलेज जाने की सुविधा है। पहले तो कॉलेज करने के लिए सीधे श्रीनगर जाना पड़ता था, और कॉलेज भी वही लोग करते थे जिनके पास पैसे होते थे ज़्यादा, वरना तो कहाँ से जाना। मार्केट भी पता नहीं कितने सालों में जाते थे लोग, और वो भी पैदल जाते थे भाई, बहुत बुरी हालत होती थी। सारी सुविधा हो गई हमारे गांव में, सारी सुविधा हो गई, पर 3 चीज की सुविधा नहीं है। एक तो सुअर हो गया, एक बंदर हो गया और एक शेर हो गया। ये तीनों चीज वन विभाग वाले लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनको वो नहीं कर रहे हैं, रेख देख नहीं कर रहे हैं, हमारा नुकसान उनकी करवा रहे हैं। गलती नहीं है, वन विभाग वाले थोड़ी ना लगा रहे हैं जंगल में आग। नहीं, बंदर हो गए, इंसान कम है, बंदर ज्यादा हो गए। ये तो सही बात है भाई, शहरों से बंदरों को ट्रक में भर भर के ला रहे हैं और फिर गांव के इलाके में छोड़ रहे हैं, जिस कारण हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और हमको कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो बस दोस्तों, खाना खाते हैं बढ़िया करके। बता दिया आपको कि हम शहर में रहते थे, मुरादाबाद अवंतिका कॉलोनी से। और जब हम मुरादाबाद गए थे ना, भैया मैं और सुमित बड़ी माँ के यहाँ, तो उस टाइम पे हम गए थे वहाँ, तो हम आंटी लोगों से भी मिले थे, बहुत अच्छा लगा था। ऐसे लग रहा था यार, मतलब चेंज नहीं हुआ है, सब वैसे ही है। जिस घर में हम रहते थे हमने वो घर भी देख लिया था और वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। मैं पता है पूरे 9 साल बाद मुरादाबाद गई थी, 9 साल बाद। मतलब जब से मैं गाँव आई थी ना, तब से फिर मैं
मुरादाबाद पहली बार गई थी। चलिए दोस्तों, खाना पीना भी हो चुका है और समय आ चुका है ब्लॉग एंड करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। गुड नाइट।